नमस्कार, मैं राजू शर्मा। आज फिर हम बाहर आ गए हैं। काफ़ी दिन के बाद आज फिर सेवा क्रिकेट एकेडमी से फ़ोन आया था। कल फ़ोन आया था कि सर काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई एक आध वीडियो और शूट करो, कि बच्चे फिर भी लॉकडाउन चल रहा है, चाह के भी एकेडमियाँ नहीं खुल पा रही हैं। तो कहा सर 3-4 टॉपिक कर दिए, तो एक आध टॉपिक पे और बोलो। तो आज हम फिर बाहर आ गए हैं। आज फिर गर्मी है, पर क्या करें, तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। और आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, फील्डिंग। क्योंकि हमने इससे पहले बैटिंग कर दी है, कीपिंग कर दी है, फास्ट बॉलिंग कर दी, स्पिन कर दी है, और अब फील्डिंग रहेगी। फील्डिंग वो पार्ट है हमारे क्रिकेट में, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वो पार्ट है जो बहुत ज़रूरी है। आज अगर अच्छा फील्डर है तो वो हर जगह सर्वाइव करता है। आप अपने अच्छे फील्डर अपनी टीम के लिए रन बचाते हो, रन आउट करते हो, अच्छे कैचेस पकड़ते हो, कैचेस विन द मैचेस होता है। और इसलिए आप प्लेयरों से, फास्ट बॉलर, बैट्समैन से ज़्यादा फिट फील्डर, अच्छा फील्डर है तो वो अच्छा फिट होगा ही, आपके रन बचाएगा, अपनी तरफ से 100% देते हैं। अगर सपोज एक टीम ने 400 रन बना लिए, और आप अगर 400 रन कैसे बनेंगे, अगर आपने किसी अच्छे बैट्समैन का एक कैच छोड़ दिया है। अगर आप किसी अच्छे बैट्समैन को एक चांस दोगे तो वो 100 बनाता है, और आउटस्टैंडिंग कैच पकड़े, कैचेस विन द मैचेस, सीधा बात है। दूसरा है कि अब हम फील्डिंग की बात करेंगे तो फील्डिंग दो टाइप की फील्डिंग है। एक होती है अटैकिंग फील्ड, एक होता है डिफेंसिव फील्ड। अटैकिंग फील्ड के बारे में बात करेंगे तो वो 30 सर्कल पे अटैक करते हैं। वो अटैक 30 सर्कल पे क्यों होता है? क्योंकि रन ऑफ सिचुएशन है, और बैट्समैन पे प्रेशर क्रिएट करना है, और सिंगल बचाने। कि बैट्समैन अगर, क्या होता है, बैट्समैन कई बार क्या होता है, देखता है कि इस टीम में अच्छा फील्डर कौन है, तेज है, एजिलिटी है उसके पास, तो क्या बैट्समैन रन लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास अच्छी कमांड है, हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग है फील्डिंग की, कहाँ पे क्या से बॉल को फीड करना है। इसलिए तो अच्छा फील्डर होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 60 रन बनाते हो और आपने अच्छे फील्डर नहीं हो, तो आपको क्या होगा कि आप, तो फिर जो कोच होता है वो सोचेगा कि यार ये तो फील्डर बड़ा हल्का है, रन तो बनाएगा पर ये फील्डिंग नहीं करेगा। तो आज के टाइम पे फील्डर होना बहुत जरूरी है। और सिंपल एक है कि आपके पास दो हो गई, एक तो हो गई हमारे पास फील्डिंग हो गई, एक तो अटैकिंग होगी कि डिफेंसिव। डिफेंसिव फील्ड है जो आउट ऑफ 30 सर्कल के बाहर है, जो डीप पे फील्डर, डी मिड ऑन, डी मिड ऑफ, डीप मिड विकेट, फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, ये वाली में इसको डिफेंसिव फील्डिंग कहते हैं। उसमें नॉर्मली बॉल आता है, उसमें लॉन्ग बैरियर के हिसाब से बॉल रोकते हैं। लॉन्ग बैरियर में बताएंगे आगे हम क्या क्या है। इसके बाद अटैकिंग फील्ड के बाद, और उसके बाद आता है कि कैचेस कैसे, कि टू टाइप की कैचेस हैं। कैचेस कैसे करते हैं? एक मॉडर्न स्टाइल है, एक ट्रेडिशनल स्टाइल है। मॉडर्न स्टाइल ये वाली स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हमारी जो ये वाली है। और क्या है कि क्रिकेट, इसको हम फील्डिंग को मेक इट सिंपल बनाते हैं। मेक इट सिंपल का मतलब क्या हो जाता है? एक आपका मोमेंटम है, उसके बाद आपका अलाइनमेंट है कि अलाइनमेंट कैसा टूवर्ड द बैट्समैन है। उसके बाद क्या रहता है कि फोर्स है, फोर्स फोर्स मतलब टूवर्ड द बॉल फोर्स है। फिर आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब हम ब्रेजिंग ब्रेजिंग अप करते हैं वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में आ जाता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉडी का बॉल वेट, दोनों पैर पे वेट, बॉल ऑफ द फीट आ गया। स्टेबिलिटी, आपका बैलेंस कैसा बना हुआ है। स्टेबिलिटी के बाद फिर मोबिलिटी, कितनी जल्दी मूवमेंट है आपकी, राइट लेफ्ट में कितनी जल्दी मूवमेंट करते हो। फिर इम्पल्स है, जो चेंज ऑफ मोमेंटम, बॉल पकड़ा, थ्रो मारा। और फिर एनर्जी थ्रू आउट, पूरे मैच में 50 ओवर के ऐसे कि 20 ओवर तक तो बहुत एनर्जी रही, और उसके बाद आप ढीले हो गए। तो एनर्जी थ्रू आउट मैच में एनर्जी रहेगी। तो ये 4 5 7 पॉइंट है जो बिल्कुल सिंपल, मेक इट सिंपल है। ठीक है, आप इस चीज़ को रखिए, इस चीज़ को करिए, जो जो मैं बोलता हूँ उसको वीडियो को रिकॉर्ड करिए। और इसके बाद हम अभी हमें ड्रिलें बनाएंगे। हम अंडर आर्म थ्रो है, ओवर आर्म थ्रो है, क्रोहॉप थ्रो है, बेजिंग अप है, स्टार्ट कैसे लेते हैं, ये सब उसमें आएगा। अब हम चलते हैं, अभी नई नई ड्रिल है, अब उसमें करते हैं। पहले हम बात करते हैं कैचिंग की। मैं जैसे पहले मेंशन किया है, हमारे पास दो तरह की कैच होती है। एक होता है ट्रेडिशनल स्टाइल होता है, एक होता है मॉडर्न स्टाइल। जो मॉडर्न स्टाइल है वो अब हमारा यहाँ आएगा, ये रिवर्स रिवर्स कप होता है टूवर्ड द बॉल। और जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, बॉल ऊपर से आता है, ऐसे कैच करते हैं। तो ये जो हाई कैच के लिए आएगा, ट्रेडिशनल हाई कैच कैसे करते हैं? जब बॉल ऊपर से गिर रहा है, सबसे पहले तो अगर आप कहीं बीच में खड़े हो और आपके पास क्या चाह रहा है, आप भाग के जाएंगे, सबसे पहले तो बॉल, अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे बॉल के नीचे, बैलेंस बनाएंगे। उसके बाद बॉल को देखेंगे, बॉल यहाँ से आ रहा है, ये हाथ मेरे आंखों के बिल्कुल सामने जाएगा, बॉल ऐसे आएगा, और उसके बाद इसको हम यहाँ छाती के पास फिनिश करेंगे। ठीक है, आंखों के सामने क्या चाहिए, ये आया, ये पकड़ा, और ये एल्बो मेरी शॉक ऑब्जर्वर है। जितना उसका बॉल का इम्पैक्ट पड़ा, ये शॉक ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर लेगा,
नी भी ऐसे ही है, ऊपर से आया, अब इसको नी भी कर सकते हैं, ऐसे करके ये ट्रेडिशनल स्टाइल होगा। बॉडी के पास इसको ले मैं यहाँ से भी दिखा दूँ, ऐसे आना है, सामने अपने आंखों के सामने कैच करा, फिनिश किया, एल्बो शॉक ऑब्जर्वर हो गया, और वो सारा बॉल का जो इम्पैक्ट है वो खत्म हो गया। हमने बॉल को सॉफ्ट हैंड से रिसीव करना है, हमने बॉल की तरफ ऐसे नहीं जाना, बॉल को अपने कप में आने देना है। मैं अपने बच्चों को एक चीज़ बताता हूँ कि कब कैसे होगा, कि आपने कभी भी देखा होगा, कभी अपने घर वालों के साथ आप कहीं जाते हो, गाड़ी में होते हो, तो कई बार कुछ मांगने वाले आते हैं, चौराहे पे आते हैं मांगने वाला आज तक कभी ऐसे नहीं मांगता, मांगने वाला हमेशा ऐसे मांगेगा, सर कुछ दे दो। तो यही कैच है, ऐसे लेना है, दोनों कप ऐसे रहेंगे, फिंगर ऐसे रहेगी, पूरा खुला हुआ प्रॉपर कप और सॉफ्ट हैंड के साथ। आप देखिए मैं राइट हैंडर हूँ, 100% 95% बॉल मेरे स्ट्रॉन्ग हाथ पर पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाथ इसलिए कि ये हाथ पर बॉल पड़े और ये अलग ना हो जाए, छिटके ना, तो अलग होने से कैच छूट जाएगा। तो इसलिए दोनों को हाथ पर आंखों के सामने बॉल को यहाँ से लीजिए, बॉल के नीचे आइए, सामने लीजिए, ऐसे आया, आंखों के सामने बॉल को कैच किया और ये नीचे गए, ये मेरा दोनों एल्बो शॉक ऑब्जर्वर है। उसके बाद आता है मॉडर्न स्टाइल। मॉडर्न स्टाइल है ये वाला। अब मैंने कई बच्चों को देखा है जो ऐसे कैच करते हैं, कई बार क्या होता है बॉल ऊपर से गिरता है, ऐसे करते हैं और रिवर्स कप होता है टूवर्ड द बॉल, और बॉल कई बार छूट जाता है। तो सेफ हैंड कौन सा है? सेफ हैंड है ट्रेडिशनल स्टाइल के, ऊपर से गिरता है ऐसे पकड़िए। आप अगर यूज टू है तो पकड़िए, कोई नहीं, आप बॉल ऊपर से आ रहा है, आप इस कंधे को ले सकते हैं, ये मेरे नी शॉक ऑब्जर्वर हो गए, यहाँ आ गया, इस शोल्डर पे, मुंह के सामने नहीं लेना कि भाई साहब गैप पड़ा, मुंह पे लगा बॉल, कि आपको चोट लग सकती है। तो इसलिए हमने इस शोल्डर पे लेना है या इस शोल्डर पे लेना है, ऐसे बॉल को देखिए यहाँ से, ये रिवर्स कप की तरह हो गया। यह मॉडर्न स्टाइल है। नॉर्मली ये वाली कैच को हम बाउंड्री पे करते हैं कि बाउंड्री पे खड़े बॉल आया और ऐसे जब मारा, इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम तो हम ट्रेडिशनल स्टाइल में पकड़ नहीं सकते। तो अब जो चेस्ट के ऊपर से बॉल जा रहा है ऐसे जाएगा तो ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन साइड में, सामने फेस के नहीं। तो ये दो टाइप की तो कैचिंग हो गई। अच्छा, अब हम आगे हैं। अब मैं आपको एक सिंपल ड्रिल बताऊंगा, अंडर आर्म थ्रो कैसे मारते हैं, ओवर आर्म थ्रो कैसे मारते हैं। पर मैं जो आपको बेसिक बताऊंगा, फिर भी मैंने एकेडमी से रिक्वेस्ट करी थी कि जी 3-4 लड़के हमें दे दो जो फील्डिंग का डेमोन्स्ट्रेशन करें। तो उसके लिए मैं नगेंद्र को बुलाया है, भास्कर को बुलाया है एकेडमी से, और तरुण राजपूत है, और हरिओम अग्रवाल है, आकाश अंगारिया है। तो ये मैंने 5-6 लड़के बुलाए हैं जो आपके सामने फील्डिंग ड्रिल करेंगे, उनको मैं बताऊंगा वो करेंगे। लेकिन अब हम, मेरा काम है आपको बेसिक समझाना। अब जैसे ये बॉल पड़ा है, अब बॉल पड़ा है, अब सपोज आप 30 सर्कल में फील्डिंग कर रहे हैं, बैट्समैन ने चिकी सिंगल लिया है, तो आप कैसे अंडर आर्म थ्रो कैसे मारोगे? बेसिक क्या है कि जब आप बॉल की तरफ रश करोगे, भाग के आओगे, सबसे पहले बॉडी पोजीशन लो होगी हमेशा, स्लाइडली नी बेंड होगी, हैंड रिलैक्स होंगे, हेड स्टेडी होगा, आइस लेवल होगा। उसके बाद आप अटैक करोगे। जैसे आपने जंगल में देखोगे चीता हिरन पकड़ने के टाइम पे कैसे झुक के जाता है, धीरे धीरे ऐसे ही आप आओगे, आप अटैक कर रहे हो बॉल पे, क्योंकि आपने रन सेव करना है और बैट्समैन को रन आउट करना है। आप भाग के गए आप। लेकिन सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट क्या है और अंडर आर्म थ्रो का, मेरा जो राइट फुट है, राइट फुट बॉल के यहाँ बाहर आएगा हमेशा, ये देखना, ये आपको अपने स्टेप को एडजस्ट करना है। ऐसे रहेगा बॉल, मैंने यहाँ फील्ड करना है ऐसे, उसके बाद मैंने बॉल को पिक किया, ये जाऊंगा और उसके बाद थ्रो मारूंगा मैं। थ्रो कैसे जाएगा? थ्रो फ्रॉम एल्बो, रिस्ट से नहीं, रिस्ट फ्लिक नहीं करना। पावर कहाँ से आएगी? एल्बो से, स्ट्रेट एल्बो ऐसे जाएगा। आप मिडल स्टंप पे मारेंगे बीच में, ऑटोमेटिक बॉल जाके विकेटों पे लगेगा। अगर बाई चांस थोड़ी सी भी रिस्ट फ्लिक होती है तो कीपर के हाथ पे जाएगी, अगर आपने रिस्ट को फ्लिक किया तो कीपर के ऊपर चली जाएगी। तो इसमें सबसे बड़ा की पॉइंट कौन सा होगा? जब आप भाग के आ रहे हो, ठीक है, मेरा राइट फुट, जिस हाथ जो थ्रोइंग फुट है, ये मेरा बाहर आएगा। अगर ये पैर इधर आ गया और मैंने यहाँ बॉल को फील्ड किया तो क्या होगा? आई कांट थ्रो, क्योंकि ये मेरे को स्टक कर देगा, पीछे से थ्रो नहीं मार सकता। इसलिए हमने भाग के आना है, ये एडजस्टमेंट है, ये यहाँ करना है, ऐसे रहेगा बाहर, यहाँ बॉल उठाई, ऐसे पकड़ा, ये थ्रो मारा और आगे चल गया, फॉलो थ्रू टूवर्ड द, मेरा मोमेंटम है टूवर्ड द बैट्समैन। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डाई। वो आप उसके साथ बहुत इमरजेंसी, कई बार देखा होगा कि आप बॉडी बैलेंस बना तो बॉल फेंकते और डाई मारते, तो उसका एक्सटेंशन है डाई। तो हमने थ्रो कहाँ से मारा? की पॉइंट्स कौन से हो गए? एल्बो से, स्ट्रेट आर्म रहेगा, एल्बो से थ्रो जाएगा, पावर एल्बो से, रिस्ट फ्लिक नहीं करना। ये तो हो गया अंडर आर्म। इसके बाद ओवर आर्म थ्रो आता है। ओवर आर्म थ्रो मारते हैं हम बाहर से, डीप से। ओवर आर्म थ्रो मारने के लिए हमारी पोजीशन कैसे होगी? टी पोजीशन। अगर मैं सामने से एक बार मैं और यहाँ से भी दिखा देता हूँ, अगर साइड से भी, जब हम अंडर आर्म थ्रो मार रहे हैं तो ये भागते समय मेरा ये वाला पैर बॉल के बाहर आएगा,
अंदर आएगा, बॉल बाहर होगी। ये बॉल को मैंने यहाँ पकड़ना है, ऐसे जाना पोजीशन, मेरा नॉन थ्रोइंग आर्म टुवर्ड द टारगेट, उसका एल्बो से थ्रो, एल्बो से थ्रो जाएगी, रिस्ट फ्लिक नहीं करना, सारी पावर इससे जाएगी, बॉडी पोजीशन लो होगी। और ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है, डाई। तो ये तो अंडर आर्म हो गया। अंडर आर्म के बाद अब आता है ओवर आर्म। ओवर आर्म थ्रो, ओवर आर्म थ्रो मारते हैं हम सर्कल के बाहर से, डीप जगह, डीप पॉइंट से, डीप मिड ऑफ, डीप मिड ऑन। और इसको मारने का एक तरीका है, बॉल आपकी तरफ आ रही है, सपोज ये बॉल आ रही है, मैं भाग के जाऊँगा, हमने रश करना बॉल की तरफ, ऐसे जाके मेंटेन एल से पोजीशन बनने मेंटेन करेंगे। ये देखिए टांग मेरी नाक के नीचे को बॉल उठाएंगे, ऐसे उठाएंगे। अगर बाई चांस बॉल मिस करती है तो मेरे पैर पे लगेगी। तो ये प्रोटेक्शन है। यहाँ उठाया, ऐसे गए, उसके बाद टी पोजीशन। देखिए मेरी टी पोजीशन क्या है, अब मेरा ये वाला पैर टुवर्ड द टारगेट होगा, नॉन बॉलिंग थ्रोइंग आर्म टुवर्ड द टारगेट हो गया, बैक ऑफ द हैंड फेस टुवर्ड द टारगेट हो गया। और ये जो बैंड एल्बो हाई फ्रॉम द शोल्डर ऐसे है। उसके बाद मैंने थ्रो मारना है, ऐसे मारना है, फॉलो थ्रू चले जाना है। तो ये क्या होगा, और बॉल को ज़्यादा हवा नहीं देनी। और अगर हम कोशिश करें, जब ओवर आर्म थ्रो मारते हैं, अगर विकेट कीपर को मारे तो हम वन बाउंस में जाएंगे, वन बाउंस मारे। वन बाउंस में क्या है कि बॉल घास पे पड़ के स्किड करता है, तेज जाता है, रन आउट सिचुएशन में अच्छा आता है। और जबकि हम अगर ऊपर मारते हैं तो बॉल को हवा काटते हुए जाएगी तो टाइम लगता है। तो ये तो होगा यहाँ साइड से। मैं एक बार यहाँ से भी दिखा देता हूँ। पोज करिए, आप डीप पे फील्डिंग करें, बॉल आपकी तरफ आ रही है, आप जा रहे हैं, आपने भाग के गए, आपने मेंटेन क्या करना है, मेंटेन एल से पोजीशन। ये मेरा पैर पीछे है, ये पैर ऐसे है, नाक के नीचे मैंने बॉल उठाई, ये उठाई, ऐसे गया, मेंटेन टी पोजीशन हो गया। ये देखिए टी पोजीशन से जंक्शन पे आ गया, इसको कहते हैं टी जंक्शन। अब मेरा बैक ऑफ द हैंड फेस टुवर्ड द टारगेट हो गया, बैंड एल्बो हाई फ्रॉम द शोल्डर, ये, और नॉन बॉलिंग आर्म टुवर्ड द टारगेट ऐसे, ये हमारा। और यहाँ से ऐसे मारेंगे और ये फॉलो थ्रू चला जाएगा, एक्सटेंशन हो गया, फॉलो थ्रू। तो इसमें क्या है, यहाँ से हम बॉल को क्या करते हैं, कई बार हम कीपर के हाथ में मारते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप देखेंगे वन बाउंस थ्रो मारते हैं। वन बाउंस में क्या क्या बॉल पड़ता है, स्किड करता है और कीपर के हाथ में जल्दी पहुंचता है, जिससे रन आउट होने के रन बचता है और रन आउट होने के चांस होते हैं। और इसी में अब आते हैं, अगर हम डीप पे फील्डिंग कर रहे हैं तो एक डिफेंसिव फील्डिंग में आता है कि लॉन्ग बैरियर क्या है। एक बैरियर है, लॉन्ग बैरियर क्या कहता है, बॉल आ रहा है, अब भाग के गए, बहुत स्किड करके आ रहा है, आप ऐसे बैठेंगे, ये पोजीशन रहेगी, इसको लॉन्ग बैरियर कहेंगे। राइट साइड में ये लॉन्ग बैरियर है। देखिए सारा कवर हो गया, बॉल जाने के चांस खत्म हो गए। अगर राइट पे इधर से है और अगर लेफ्ट पे आ गया तो ये ऐसे रहेंगे, ये दोनों तरफ से ऐसे रहेगा, लॉन्ग बैरियर कहेंगे इसको। बॉल आया, ऐसे पकड़िए। लेकिन अगर मैं राइट हैंडर हूँ तो 100% मैं ऐसे बैठूंगा, ये बॉल इधर आएगा, ये मैंने इसको कवर कर दिया सारा, इसको लॉन्ग बैरियर कहेंगे। लॉन्ग बैरियर करा दिए क्या, फिर थ्रो मारा। तो ये लॉन्ग बैरियर भी आ गया डीप में। अब आपका ओवर आर्म थ्रो हो गया, अंडर आर्म थ्रो हो गया। इसके बाद इसी का एक्सटेंशन है, एक होता है क्रो हप थ्रो। क्रो थ्रो वो भी सेम है, टी पोजीशन में रहेंगे, बॉल उठाया, ऐसे उठाया। अब ये क्या है कि मेरा बैक फुट क्रॉस रियर फुट ऐसे है, इसको ऐसे करके थ्रो मारेंगे। अभी मैं आपको बच्चे बुलाए हुए हैं, अभी करके दिखाएंगे। अब ये देखिए, ऐसे बॉल पकड़ा, यहाँ से बॉल पकड़ा, ये गया, ये थ्रो मारा। तो उसमें क्या है कि क्रो थ्रो, ये वाला पैर ऐसे इसको रियर फुट को क्रॉस करता है ऊपर से ऐसे और थ्रो जाता है, तो ये साइड डाउन रहता है। आपने देखा होगा सुरेश रैना, कई प्लेयर देखे होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या ऐसे बॉल पकड़ के ऐसे मारते थे, इसको क्रो थ्रो कहते हैं। तो क्रो मतलब कौवे की तरह, जैसे कौवा चलता है ऐसे उछल के, इसको क्रो थ्रो कहते हैं। तो अब हमारा ये हो गया, अंडर आर्म हो गया, ओवर आर्म थ्रो कंप्लीट हो गया। तो आप इसको करिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस करिए, थ्रो मारिए, कीपर के हाथ में मारिए। कीपर अभी आया, अभी आप दिखाएंगे कैसे कैसे करना है। और ये दो सारे टॉपिक ये वाले कवर हुए। अब आके चलते हैं ड्रिल की तरफ, करते हैं, आइए। अब हाई कैच के बाद एक रह गया था क्लोज कैच कैसे होता है, क्लोज कैच कैसे, पोजीशन कैसे होगी क्लोज कैच की। क्लोज कैच के लिए क्या होता है, वेट फीट शोल्डर विद अपार्ट, सेम। ये क्लोजिंग कैच होते हैं, स्लिप गली, स्लिप पे खड़े होंगे, गली पे खड़े होंगे। और ये जो आसपास के जो बैट्समैन के आसपास का सराउंडिंग एरिया, इसको क्लोजिंग कैच कहते हैं। तो क्या होगा, क्लोजिंग कैच करते हैं तो क्या होगा, फीट शोल्डर विद अपार्ट, सेम जैसे बैटिंग पे है। स्लाइडली नी बैंड, हैंड रिलैक्स, हेड लेवल, आइस लेवल हो गया, हेड स्टेडी, ठीक है। आप ऐसे रहेंगे, हैंड रिलैक्स, ये, और वेट बॉल ऑफ द फीट, वेट बॉल ऑफ द फीट, ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। ऐसे हाथ रखता है, ये ऐसे अलर्ट रहेंगे। तो आइस लेवल भी होगा, मेरा हेड स्टेडी है बिल्कुल। और हमने बैट्समैन के बैट के एज को देखना है, बॉलर को नहीं देखना। जब बॉलर वहाँ से छोड़ दे
हम क्या बैट्स पर कंसंट्रेट करते हैं कि यहाँ से। और फील्डिंग का एक फार्मूला है, जब भी फील्डिंग करो हमेशा ये सोचो कि बॉल मेरी तरफ ही आएगा, तो आप अलर्ट रहोगे। तो ये क्या हो गया, फील्ड शॉट विद द पार्ट, स्लाइडली नी बैंड, हेड स्टडी, आइस लेवल, हैंड रिलैक्स, और ये हाथ ऐसे रहेंगे अलर्ट, और वेट बॉल ऑफ द फीट। ये की पॉइंट है, क्योंकि वेट बॉल ऑफ द फीट में मूवमेंट के लिए भी आपको कभी भी राइट और लेफ्ट जा सकते हैं, इसलिए आपको अगर हील पे रहेगा तो आप पीछे गिर जाओगे और आपकी मूवमेंट में फर्क आएगा। उसके बाद स्टार्ट कैसे लेते हैं, स्टार्ट आप डीप से लेते हैं, क्लोजिंग कैसे नहीं, जब क्लोजिंग वो नहीं लेंगे, डीप से लेंगे। तो हमने क्या करना है, सेम वही मेथड है, स्लाइडली नी बैंड, लो बॉडी पोजीशन लाइक दिस, ऐसे जाएंगे, ये ऐसे, वेट बॉल ऑफ द पंजों पे, ठीक है ना, हील पे नहीं। और हैंड रिलैक्स है, हेड स्टेडी है, मेरा हेड स्टेडी है, आइस लेवल है, क्योंकि सोचते कि बॉल मेरी तरफ कभी भी आ सकता है। और इसके जाते हैं ऐसे, फिर क्या है बेजिंग अप, ये इसको कहते हैं बेजिंग अप, क्योंकि राइट लेफ्ट अब आपको पता नहीं बैट्समैन ने बॉल मारा राइट में जाएगा, बैट्समैन ने शॉट मारा राइट में या लेफ्ट में जाएगा। तो जब आप स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट लेने का ये तरीका है, स्लोली ऐसे रहेंगे, हाथ रिलैक्स है मेरा, देखो ऐसे, और बेजिंग अप, ये फिर राइट में लेफ्ट में जाएंगे या राइट में। तो ये बेजिंग अप बहुत ज़रूरी है, इसको करिए और अच्छा फील्डर बनिए। अच्छा फील्डर बनोगे तो आपकी हर जगह पूछ है कि यार फील्डर बहुत अच्छा है, यार 40-50 रन बनाता है लेकिन फील्डर बहुत अच्छा है, 50 रन बचाता है, तो आपको हर कोई खिलाएगा। मेहनत बिगर फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है, हम लोग खूब मेहनत करते थे, अगर हमारी टीम ने अगर 150 बनाती थी तो हम 50 रन उसमें ऐड करते थे, फील्डिंग से 200 हो जाता था। तो फील्डिंग करिए, ये बहुत मेजर पार्ट है एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, ठीक है, करिए, इस पॉइंट को नोट करिए, देखिए, और ये सब परफेक्शन मेहनत से आएगी, मेहनत करिए। अब आ गई है हमारी फील्डिंग ड्रिल्स का लिए, ये छोटा सा ड्रिल है, आप कैचिंग बोर्ड, मेरे पास कैथेड बोर्ड है, इसको कैचिंग बोर्ड भी कहते हैं। अब मैंने इन बच्चों को बुला लिया है, अब मैं एक एक करके इनके मारूंगा, अंडर आर्म मारूंगा और ये कैच करके मेरे को देते जाएंगे। तो ये ड्रिल है, आप इसको फील्डिंग आपने जब भी प्रैक्टिस करने जाते कर सकते हैं। अब जैसे ये आ गया, ये आया, वेरी गुड, चलते जाओ, एक एक करके आते जाओ, फटाफट कोई बॉल हाथ पे देना मेरे, ये फील्डिंग भी हो रही है और कैचिंग भी हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, बॉल आपका मेन मकसद क्या है इस कैच कराने का, कि आपने बॉल से बॉल को पिक करना है। मैं अंडरा मार रहा हूँ, बॉल से बॉल को पिक करिए, कैच करिए और रोटेशन में जाइए। तो ये हो गई, जैसे कैच आ गई तो आप कैच करिए, थोड़ा झुके लो बॉडी पोजीशन, फील्डिंग है। ये देखो, जो बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीने से घर पे बैठे हैं, कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तो इसलिए थोड़ा तो कैच छूटेगा ही, फील्डिंग छूटेगी, कोई नहीं। ये कैच है, ये गुड कैच, ये सब लैक ऑफ प्रैक्टिस का फर्क है। 3 महीने से बच्चे घर पे बैठे हैं, ये कैच करिए, ये जा रहा है, एक तो ये कैच हो गया। अब आप इसके बाद मैं क्लोजिंग में दूसरी कैच कराता हूँ। ये आपको सिर्फ सिंपल ड्रिल बता रहा हूँ कि क्या क्या करना है, ठीक है ना। आप ऐसे करा के रोटेशन में चलते रहिए। उसके बाद क्लोज आएंगे, क्लोज आइए, एक अंडर आर्म थ्रो मारे, यहाँ जो बोर्ड के साथ कैच करेंगे हम, ये वाली, एक थ्रो मारो, वैसे उतर नहीं आएगी। अब ऐसे के, अब देखिए ये वाला अंडर आर्म बाहर से, रिकॉर्डिंग हो रही है, अंडर आर्म बाहर, ये वाला कैच करिए, कैचर से कैच करिए। देखिए ये परफेक्ट प्रैक्टिस है सब। ये सब जो फर्क आ रहा है सिर्फ 3 महीने से, सारे घर बैठे हुए बच्चे। ये कैच करिए, ये बोर्ड से कैच है, बहुत बढ़िया कैच है, इससे बैट से भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे बॉल बहुत अच्छा स्किट होकर जाता है। आप ये करिए, ठीक है। सिर्फ अब बच्चों का बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये देखिए क्या बढ़िया बॉल जाता है, जिसपे आप ओवर आर्म थ्रो भी कर सकते हैं, इसमें अंडर आर्म थ्रो भी मार सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। ये देखिए ये परफेक्शन है, आपने मारा, बच्चे सिर्फ अब जो ये कैसे छूट रही हैं या मिसफील्ड हो रहा है, 3 महीने से सब घर में बैठे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कोई नहीं, सब वापिस होगा, सब बच्चे अभी खुलेगा, सब आएंगे, सब प्रैक्टिस करेंगे अच्छी। ये गुड कैच, तो ये एक ड्रिल हो गया। इसके बाद और क्लोज आ जाओ, बिल्कुल पास आ जाओ। अब हम स्लीप और गली पर अगर कीपर भी होता है तो मैं उनको ये वाली स्टेज के बहुत अच्छी कैच होती है, इसमें बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए बड़ा लिक एंड क्लास, लिक एंड क्लास, देखिए
मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सामने से भी आ जाए, जरा सामने से अच्छा दिखेगा, पीछे आ रही है थी तो थोड़ा ऐसे घूम जाएंगे तो ऐसा आता रहेगा पूरा। पर्पस क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, ये ड्रिल है, अब हमने सारी कर दी। अब ड्रिल कैसे करेंगे, ये ड्रिल है। आप कुछ बोर्ड ले लीजिए, बैट ले लीजिए, ग्लव्स ले लीजिए। ग्लव्स तो नहीं जाती खैर, बैट और इससे जाएगी, तो मैं तो इसको प्रेफर करता हूँ कैसेट बोर्ड को, इससे बहुत अच्छा बोर्ड फिट करके जाता है। ये हो गई, ये 2-3 ड्रिल हो गई। इसके बाद हम अब ओवरआर्म थ्रो की करेंगे, ठीक है। अब आइए अब दूसरी ड्रिल पर चलते हैं। अब नीचे ग्लास और कैचिंग बोर्ड से करने के बाद अब हम आ गए हैं ओवरआर्म थ्रो के लिए। अब ये मैंने इसे छोटी फील्डिंग सेटअप करी है डायरेक्ट रन आउट सिचुएशन के लिए। अब बच्चों ने यहाँ से फील्ड करना है, इस कोन के पास जाके थ्रो मारना है नेट पे, छोटी विकेट लगाई है। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, आप 100 थ्रो मारते हैं, 10 बॉल विकेटों पे मारते हो, तो आपको मैच पे 1 बॉल मारने हैं जिससे बैट्समैन आउट होगा। तो हम ये छोटी सी ड्रिल है, ये ड्रिल डिजाइन करिए, इसको देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। अब ये एक यही है बॉल, आराम से बॉलर फील्डर ने उठाई है, डायरेक्ट मारी है, बहुत बढ़िया। ओवरआर्म थ्रो की सिचुएशन है ये सारी। कौन के पास जाना है, ये देखिए लगे, वेरी गुड नाइस थ्रो। ये थ्रो शाबाश, ऊपर ऊपर जड़ पे मारना है, बॉल उछलने का मौका नहीं देना। सिर्फ मेरा ये फील्डिंग कराने का पर्पस है, ड्रिल डिजाइन का पर्पस है। आपने बॉल पे अटैक करना है, अटैक करो सीधा बॉल की जड़ पे, विकेट की जड़ पे। जड़ पे मारोगा तभी आउट होने की पोजीशन पे आएगा। मैं वेरी गुड थ्रो, शाबाश, एक्सीलेंट। आप ये प्रैक्टिस करोगे तो आप देखिए मैच में कैसे नहीं रन आउट होता। तो ये सीधा है, ये सारी ओवरआर्म थ्रो की प्रैक्टिस है, ये करिए। आप देखिए, इसके बाद हम इसको कैच के साथ भी कर सकते हैं कि कैच एंड थ्रो, कैच दी, फील्डर पकड़ेगा, थ्रो, क्योंकि अभी आज फील्डर बच्चे नहीं है तो बॉल भी हमें लाएंगे। तो सिर्फ कहने का मतलब है, आप एक बार आगे आएंगे थोड़ा सा तो मैं बताऊंगा। आप आइए आगे सारे, ये देखिए कहने का जो मेरा पर्पस है, सपोज वहाँ से बॉल आया है, हम भाग के गए हैं, हमने बॉल को ऐसे फील्ड किया, अब मैं ऐसे गया ये और ये ऐसा थ्रो मारना है। अब ये थ्रो मारा, सीधा मारा ओवर टू शोल्डर, तो क्या है, बॉल टारगेट पे गया। और कोशिश करिए उसकी जड़ पे मारिए, अगर पहले गिरेगा तो बॉल बाउंस हो जाएगा, तो जड़ पे मारोगे तो 100% रन आउट आपको मिलने के चांस है, ठीक है। अब हम ओवरआर्म थ्रो के बाद आ गए हैं। इसका ओवरआर्म थ्रो का एक्सटेंशन है क्रॉप थ्रो। क्रॉप थ्रो के बारे में मैंने बताया था, मेरा बैक फुट क्रॉस रियर फुट देन थ्रो। तो अब मैं ये 4 बॉल से एक ड्रिल करें, आप देखिए कैसे थ्रो मारा जाएगा। आइए, बॉल को फील्ड किया, ये देखिए बैक फुट इसका क्रॉस हुआ आगे, ये गया, ये थ्रो, वापस जाइए। तो ये क्रॉप थ्रो में आता है आपका बैक फुट क्रॉस रियर फुट, दैट्स इट। नाइस वन, गो बैक। अरे आप सिंपल ड्रिल है, इससे बिल्कुल टी पोजीशन, आपकी बॉडी की पोजीशन टी पोजीशन में है, और जहाँ थ्रो मारना चाहते हो वहाँ जाएगा थ्रो। तो इसको कहते हैं थ्रो हॉप थ्रो, यस, वेरी गुड, एक्सलेंट। तो ये कहने का मतलब है, ये छोटी ड्रिल है, आपको कहने का मतलब आप ये कैसे करनी है। सिर्फ आपने मेंटेन टी पोजीशन, ठीक है, बॉडी की, बॉल पकड़ा, मेरा जो बैक फुट है वो क्रॉस करेगा रियर फुट को, एंड देन थ्रो, ओवरआर्म थ्रो, दैट्स इट। तो आप जहाँ मारना चाहते हो बॉल वहाँ जाता है, तो इसको हम क्रॉप थ्रो कहते हैं। इसके बाद हम मैं एक ड्रिल ट्राई डिजाइन कर रहा हूँ। ये छोटी ड्रिल है, कैच आप स्लिप में बैट से भी कर सकते हैं, आप रोलर पे कैच कर सकते हैं, आप ग्राउंड फील्डिंग कर सकते हैं, आप डीप वाली, पास वाली, अटैकिंग और डिफेंसिव, ये सारी फील्डिंग में आता है। लेकिन क्या है कि ये छोटी ड्रिल है, तो आप घर पे करिए। जो हम बता रहे, जितने हमारे हाथ में, अभी हम कीपर के साथ करेंगे। अब एक बार हम कौन लगा रहे हैं, कंटिन्यू थ्रो है, 6-7 थ्रो। आप देखिए कीपर के साथ आपके एक्रोसी कितनी है। तो आइए अब नई ड्रिल पे चलते हैं। और उस ओवरआर्म थ्रो, क्रॉप थ्रो के बाद मैंने एक ड्रिल डिजाइन करी है, सिंपल ड्रिल है। ये सिर्फ पिकअप एंड थ्रो, बॉल को पिक करके कंटिन्यू मारना है और लो बॉडी पोजीशन में मारना है। और हमने ये बॉल अंदर से ऐसे पकड़नी है, ऐसे, और बॉडी ऐसे रहेगी, कीपर की तरफ यहाँ से मारेंगे, जिससे रन आउट सिचुएशन। क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग जब मैच चल रहा है तो आपको किसी भी सिचुएशन में बॉल पकड़ के मारनी पड़ सकती है। तो ओवरआर्म थ्रो के अंडर आर्म है, ये साइडवेज है, यहाँ से बॉल पकड़ा, ऐसे रहेंगे और इसको यहीं से मारेंगे। देखो बिल्कुल एक्यूरेट गया थ्रो। तो ये कंटिन्यू मारेंगे, और ये सिर्फ 5 थ्रो है कंटिन्यू। इससे आपकी एजिलिटी में आता है सारा, क्योंकि आपको सांस नहीं मिल रहा। आप अगर ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% मैच में बहुत बेनिफिट होगा। तो ये सिंपल है, आप करिए। कोचेस से रिक्वेस्ट है कि इसको देखिए, घर पे करिए, छोटी सी ड्रिल है। तो सबसे पहले हरिओम अग्रवाल,
हरिओम जी है, ये मारेंगे थ्रो कंटिन्यू, अंदर से मारेंगे, आप यहाँ से मारेंगे, इधर इधर आइए, आप यहाँ से मारेंगे, बॉल पकड़ेंगे, उठेंगे नहीं और कंटिन्यू मारते जाएंगे, वहाँ फिनिश करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। देखिए स्टार्ट। नेट पे मर गया, लगी है। ठीक है, अब ये वाला ड्रिल डिजाइन करिए, सिर्फ कंटिन्यू 4 बॉल है, 4 थ्रो है कंटिन्यू कीपर की तरफ, आप ये प्रैक्टिस करिए। अब ये ओवर आर्म थ्रो, अंडर आर्म थ्रो, ये दूसरा है, आपने सिर्फ झुक के खड़ा नहीं होना, कंटिन्यू बॉल को थ्रो मारना है, साइड में जाएगा, ऐसे कीपर के हाथ में बहुत जाना चाहिए। रन आउट सिचुएशन है, कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको थ्रो मारनी पड़ सकती है, तो ये छोटी सी ड्रिल है, आप इसको करिए। ये अब हमारे अविनाश कर रहे हैं थ्रो, चलो स्टार्ट स्टार्ट, थ्रो, शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश, थ्रो, एक्सीलेंट। देखा, अब ये सारी की सारी बॉल है कीपर के हाथ में गई। आप वहां से पहले राइट हैंडर ने स्टार्ट करी थी थ्रो मारना, राइटी, अब ये लेफ्टी है, अब लेफ्टी की तरफ से दोनों तरफ से होगी, वो वहां से राइटी ने वहां से स्टार्ट किया, लेफ्टी यहां से स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट। आप देखिए, मेन है, वेरी गुड थ्रो, नाइस थ्रो, एक्सीलेंट, शाबाश, एक्सीलेंट। ये तो ये देखिए कितना एजिलिटी, कितना दम लग रहा है दोनों तरफ से, तो ये इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। आप जब हार्ड प्रैक्टिस करेंगे ग्राउंड में, तो आपको मैच में जरूर सक्सेस मिलेगी। आप बहुत अच्छा रन आउट करते हो तो आपकी टीम जीतती है। आप ये प्रैक्टिस करिए, ड्रिल डिजाइन है। अब इसके बाद मैं एक ड्रिल और डिजाइन करता हूँ, आइए अब दूसरी ड्रिल पर चलते हैं। अब एक सिंपल ड्रिल है, इसमें ओवर आर्म थ्रो की ड्रिल है। साइड वेज चलेंगे, बॉल मैं दूंगा जब थ्रो देन थ्रो, तो फील्डर थ्रो मारेगा कीपर के हाथ में सीधा, ओवर आर्म थ्रो है, इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए ये स्टार्ट, साइड वेज, जंप जंप जंप, गुड 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 गुड, बॉल थ्रो, जंप के साथ, वेरी गुड वेरी गुड, टच टच, दोबारा दोबारा दोबारा, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, साइड वेज साइड वेज, गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश, थ्रो, आराम से कीपर पास है, लगे ना कीपर को भी, चलते जाओ, गुड 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 गुड, बॉल पकड़ो, कैच एंड थ्रो, जंप के साथ, जंप के साथ, जंप जंप जंप। एक मकसद है किसी चीज कराने का, इसको देखिए, आपको सब देख रहे हैं, आप एंड थ्रो, जंप के साथ करना है, जंप इसके साथ। अब ये देखिए, अब मैं अगर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये कर रहा हूँ, ये करा, ये करा, ये गया, उसके बाद मैंने ये थ्रो मारना, तो ऐसे थ्रो जंप मारना ऊपर से। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल ड्रिल है। आप ये सिर्फ आपकी थ्रो की प्रैक्टिस के लिए है। इसके बाद अब हम ये सब कवर हो गया, थोड़ा सा अंडर आर्म करते हैं। अंडर आर्म का रह गया था, अंडर आर्म आपको कैसे मारना है एक, और ये थोड़ी सी कैच करते हैं, उसके बाद हमारा ये फील्डिंग सेशन आज कवर होता है। तो आइए हम चलते हैं अंडर आर्म की तरफ, कीपर के पास चलते हैं। कीपर थ्रो मारेगा, आपने पोजीशन क्या है कि वही मेरे फुट के बाहर, फुट इनसाइड, बॉल आउटसाइड, देन थ्रो। ओके, आइए। तो अब हम आ गए हैं अंडर आर्म के लिए। अब ये मैंने छोटा सा पक पीछे लगा है, छोटी विकेट है, टारगेट है। अब इनको मैं हल्का सा, मैं सिर्फ इनको बॉल को रोल कर रहा हूँ, वो आके फील्डर आएंगे, अटैक करेंगे बॉल पे। तो क्योंकि अंडर आर्म जैसे 30 सर्कल की फील्डिंग है, तो ये अटैकिंग है, तो अभी अटैक होगा। आप देखिए, पोजीशन देखिए, वेरी गुड थ्रो, शाबाश, लो बॉडी पोजीशन, शाबाश, एक्सीलेंट, बॉल को देखिए, टारगेट, नॉन बॉलिंग आर्म, शाबाश, एक्सीलेंट, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, एक्सीलेंट। ये अब एक फील्डर रह गया, एक दो, तो उसमें क्या है कि आप देखिए, बॉल अटैक हो रहा है, साइड में बॉल पकड़ा, बहुत बढ़िया। तो ये मकसद है, ये चीज़ है, आपने फुट इनसाइड और बॉल आउटसाइड है, तो जिससे मेरा हाथ रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, फ्री आर्म है, थ्रो जाएगा एल्बो से, और ये है। तो ये छोटी छोटी ड्रिल है, इसको करिए। और इसके बाद मैं कीपर है, कीपर को थोड़ी सी 2-4 कैच मारूंगा। आप देखिए, उसको राइट साइड में चलने के लिए, ये भी फील्डिंग ड्रिल में आता है। तो आइए एक लास्ट वाली ये ड्रिल करें, उसके बाद हमारा सेशन खत्म होता है। आप देखिए, ये वाली कीपिंग वाली देखिए। और अब ये एक छोटी सी और ड्रिल है, सिर्फ कीपर के लिए, साइडवेज चलेगा, 4 बॉल है, 4 थ्रो मारने हैं, कीपर को सिर्फ साइडवेज मूवमेंट करनी है। अब देखिए, इसकी प्रैक्टिस करिए, स्टार्ट। कीपर को गई, वापस आएगा, क्योंकि उसको कोन पे जाना है, उससे मैंने कोन पे थ्रो मारना है, उससे कोन पे बॉल पकड़ना है। सिंपल ड्रिल है, आप इन चीज़ों को घर पे इम्प्लीमेंट करिए, ग्राउंड पे करिए, कोचेस को बोलिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें इनको कराइए। और आज ऑलमोस्ट आज मैं सारे कंप्लीट कर दिए जितने पॉइंट्स थे। आशा है जिससे जो जो चीज़ें हमने बताई, जैसे जैसे पोजीशन बताई है, उस पोजीशन से काम करेंगे। हाई कैच के लिए बॉडी मेंटेन करेंगे, बैलेंस करेंगे। ये एल्बो हमारी शॉक ऑब्जर्वर होती है, ऊपर से बॉल को पकड़िए, आंखों के सामने ख़त्म करिए, छाती के पास, चेस्ट के पास ख़त्म करिए, यहाँ ख़त्म करिए। और एल्बो हमारी शॉक ऑब्जर्वर है, बॉल को रिसीव करिए, ठीक है ना, सॉफ्ट हैंड से।
और ओवरआर्म थ्रो के लिए क्रोहॉप थ्रो हो गया, ओवरआर्म थ्रो हो गया, और हमने अंडरआर्म थ्रो हो गई, कीपिंग हो गई, या कुछ ड्रिल बनाती है, और हमने बेसिंग अप कर दिया कि बेसिंग अप क्या है, स्टार्ट कैसे लेते हैं, तो कई पॉइंट कवर कर दिया। एक आध पॉइंट रह गया तो उसके लिए माफ़ी होगी। और मैं फिर सेवा क्रिकेट के ने फिर मुझे दोबारा बुलाया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया। मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ सेवा क्रिकेट अकेडमी का, और सब बच्चों का धन्यवाद करता हूँ जो आज इतनी गर्मी में मेरे साथ सवेरे से खड़े हैं। और वंस अगेन सेवा क्रिकेट अकेडमी, थैंक यू, गॉड ब्लेस।